बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए चाइनीज़ का पहला लेसन लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको काउंटिंग के बारे में बताऊँगा। तो ये काउंटिंग एक मेन कैरेक्टर है, यानी आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में भी या कोई भी स्कूल हो, उसमें जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो सबसे पहले काउंटिंग वगैरह सिखाई जाती है या काउंटिंग के अलावा उसको अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं। तो आज मैं आपको काउंटिंग में लेके आऊँगा और इसमें इंशाअल्लाह आपको तफ़सील से काउंटिंग के बारे में बताऊँगा। काउंटिंग में आपको इसमें मैं ये होगा कि आपको बहुत इजी चाइनीज़ यानी फिंगर लैंग्वेज में मैं आपको इसको सिखाऊँगा। फिंगर लैंग्वेज वो होती है जनाब, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जब हम किसी को मैसेज लिखते हैं, तो वो कोई बंदा भी हो, आजकल तो बच्चे, मैं कहता हूँ कि 5-7 साल का बच्चा है तो उसको कहना है किसी को मैसेज भेजो, तो बड़ा ईज़ी मैसेज भेज सकता है। वो कैसे जी आपको इंग्लिश रोमन में वो उसको लिखता है। यानी समझ लें कि उसको कैसे लिखेगा, तुम कहाँ हो, TUMKHA कहाँ हो, HO हो, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चाइनीज़ में भी एक लैंग्वेज है जिसे हम पिंyin लैंग्वेज बोलते हैं चाइनीज़ में। ये लैंग्वेज जो है, ये समझ लें कि चाइनीज़ को आप जब लिखते हैं, जब उसको चाइनीज़ को आपने किसी को मैसेज भेजना है, तो आपने पिंyin में भेजना है। तो पिंyin लैंग्वेज में ये होता है कि आपका जो आपको अगर चाइनीज़ आती है, आप चाइनीज़ पढ़ सकते हैं, तो आप ईज़िली एक मैसेज बना के किसी को भेज सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट इस फिंगर लैंग्वेज से करूँगा और इसी लैंग्वेज में आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा, क्योंकि अब जितने भी कॉलेज वगैरह हैं दूसरे हैं जहाँ पे सिर्फ इसी लैंग्वेज में करवाया जाता है, क्योंकि ये ईजी है। अगर आप उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल आप सारी उम्र लगा दें तो आपको चाइनीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसा है जैसे कि आप एक स्कूल में बचपन में दाखिला लें, यानी एक बच्चा जैसे दाखिला लेता है, जैसे हमारे ये बच्चे दाखिला लेते हैं और अल्फ़ाबेट सीखते हैं, तो वो एक वैसे प्रोसेस है। वैसे अली बे ते से और उसकी चाइनीज़ में ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अब मैंने बताया कि चाइनीज़ बहुत ईजी हो चुकी है और हम इसको इसको अपना चाइनीज़ को लेके आएंगे फिंगर में। तो मैं आपको पहला लेसन करवा रहा हूँ, आए मेरे साथ बोर्ड पे चलते हैं और आपको लेसन करवाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये है हमारा काउंटिंग। काउंटिंग इंग्लिश में हम इसको काउंटिंग बोलते हैं और चाइनीज पिंyin लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं शोशु, शोशु, शोशु। ठीक है जी, ये काउंटिंग। इसको हम स्टार्ट लेते हैं अपना 0 से। तो 0 में हम इसको 0 इंग्लिश में आ गया, पिंyin लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लिंग, लिंग, लिंग। नंबर 1 यानी एक को हम बोलते हैं ई, 2 को बोला जाता है आर, 3 को बोला जाता है सान, 4 को बोला जाता है स, 5 को ऊ, 6 को लियो, 7 को छी, 8 को पा, 9 को चू, ऐसे 10 को श, श। ठीक है जी। ई, आ, सान, स, ऊ, लियो, छी, पा, चू, श। यानी ये 10 तक काउंटिंग है। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रवानगी में लेके आना है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारी एक शुरुआत है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी तवज्जो देते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द इसको इस काउंटिंग वगैरह को हर चीज़ सीख लेंगे। तो हम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ई, आ, सान, स, ऊ, लियो, छी, पा, चू, श। ई, आ, सान, स, ऊ, लियो, छी, पा, चू, श। ई, आ, सान, स, ऊ, लियो, छी, पा, चू, श। यानी ये बहुत इजी है, इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब भी आप फारिग बैठे हैं आप इसको अपने एक पेज पे लिख लें। इस लिखने के बाद आप इसको बार-बार इसको आप प्रैक्टिस में लेके आएँ। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके ज़हन नशीन उतनी ये चीज़ होगी। तो इंशाअल्लाह इसके बाद मैं आपको अगला लेसन दूँगा जिसके बारे में आपको बाकी चाइनीज़ की इसकी काउंटिंग वगैरह बताया जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर हर इंसान मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं।
मैंने भी सीखी है, मेरे लिए भी ये पहले बिल्कुल नई थी, मुझे भी महसूस होता है कि ये बहुत मुश्किल है, मगर मैंने सीखी है। क्योंकि जब इंसान का एक इरादा होता है कि उसने वो चीज़ सीखनी है, तो वो उसको सीख लेता है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद रखें और अपने पे एतमाद रखें कि मैंने ये काम सीखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ है और आपके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो होगी, वो आपके फ़ायदेमंद आने वाले वक़्त में आपका फ़ायदा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मैं मेहनत शुरू कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं जिन लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।